जोहार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है बायो हज़ार्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे खोटा क्लासेस जेटेट के लिए जो है संज्ञा में इसमें देखेंगे संज्ञा का प्रकार और संज्ञा के लिंग और संज्ञा का डेफिनेशन। इसमें पहला नंबर देखेंगे संज्ञा। तो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि हम देखेंगे पहाड़, तो पहाड़ आपका हो जाएगा क्या? संज्ञा। पर संज्ञा में कौन सा? तो ये हो जाता है आपका, कोई खास तो नहीं बता रहा है लेकिन एक समूह का बता रहा है। तो पहाड़ मतलब आपका हो जाएगा क्या? जाति, कोई जाति का, मतलब कौन सा जाति का है? पहाड़ जाति का है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में देखेंगे, फर्स्ट में बोल रहा है कि एकड़ में कौन कौन कर संज्ञा लागे। तो संज्ञा, तो हमने देखा कि हमारा गाय भी क्या है? एक संज्ञा है। गाय क्या है? एक संज्ञा है। पहाड़ भी हमारा एक संज्ञा है। गाय कौन सा संज्ञा आएगा? जैसे कि जातिवाचक संज्ञा आ जाएगा। फिर पहाड़ भी मेरा जाति ही आएगा। फिर भारत मेरा एक क्या है? देश का नाम है। तो ये हो जाएगा विज्ञातवाचक यानी व्यक्तिवाचक। तो इसमें कौन कौन संज्ञा थी? तो हमारा सारा सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो हम पहले देखेंगे, इसमें देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं? 5 में पहला हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, यानी जिसको बोलते हैं खोटा में विज्ञातवाचक, यानी व्यक्ति विज्ञातवाचक। खोटा में बोलेंगे तो विज्ञातवाचक। ठीक है, यानी विज्ञात बोधक बोलते हैं, वाचक नहीं बोलेंगे, बोधक यानी विज्ञात बोधक। फिर हो जाएगा आपका जाति बोधक, यानी जाति बोधक। ठीक है, फिर आगे तीसरा हो जाएगा आपका, हो गया विज्ञात हो जाएगा, जाति हो गया। फिर हमारा समूहवाचक यानी समूह बोधक, जिसको हम बोलते हैं गोठ बोधक भी बोलते हैं, गोठ बोधक। फिर आपका चौथा हो जाएगा द्रव्यवाचक, जिसको हम माप तोल सकते हैं, द्रव्य बोधक ऐसा। फिर आपका पांचवा हो जाएगा, क्या होता है उसका बोलेंगे तो भाव, यानी भाव बोधक, जिसमें किसी भाव का पता चले। तो सबसे पहले हम देखेंगे विज्ञातवाचक। तो विज्ञात में किसी व्यक्ति का, कोई खास व्यक्ति हो, जैसे कि राम, ये मेरा खास व्यक्ति है। या फिर नदी तो मेरा जाति में आ जाएगा, क्योंकि कोई खास तो नहीं बता रहा। जैसे हम बोलेंगे गंगा नदी, यानी गंगा, तो गंगा मेरा कोई खास आ जा रहा है, तो हो जाएगा विज्ञात, यानी जिसमें खास किसी का एक पर्सनल हो उसको बोलेंगे विज्ञातवाचक। फिर मान लीजिए हम जाति देखते हैं, तो जाति में होता है कि किसी जाति का, कोई एक जाति का, जैसे हम बोलेंगे गाय, तो गाय क्या है? पूरा एक जाति का बोध हो रहा है। पहाड़ भी एक पूरे जाति का बोध हो रहा है। भारत तो मेरा व्यक्तिगत हो जाएगा, क्योंकि पर्सनली वही बोलते हैं हम लोग देश, तो देश आ जाता है पूरा जाति में आ जाता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे समूह मतलब कि पूरा एक समूह का बोध हो। जैसे कि हम लोग केला का जो गुच्छा होता है, या फिर चाबी का गुच्छा देखेंगे, तो चाबी का गुच्छा क्या हो जाता है? पूरा एक समूह का बोध कराता है। और यदि हम देखेंगे कहीं बैठक वगैरह होता है, जैसे कि मान लीजिए आप मेला, तो मेला में क्या हो जाता है? मेला में बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे हम देखेंगे बारात, तो बारात एक अकेला आदमी तो रहता नहीं, उसमें बहुत सारे रहते हैं। फिर बोलेंगे हाट, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे बाजार, या फिर खोटा में बोलेंगे हाट। बाजार, खोटा में बोलते हैं हम लोग हाट। ठीक है, हाट, तो हाट में मतलब बहुत सारे लोग रहते हैं। इसी तरह हम लोग देखेंगे हो जाएगा भाव। तो भाव जिसे, उसे हम छू नहीं सकते, उसको अनुभव कर सकते हैं, देख कर अनुभव कर सकते हैं। जैसे बुढ़ापा तो हम लोग छू नहीं सकते, लेकिन हम लोग अनुभव कर सकते हैं ये बुढ़ापा, इनका बुढ़ापापन है, या उसका कोई लक्षण वगैरह देख कर नहीं बोलते हैं कि बुढ़ापा हो गया है, बुढ़ारी हो गया है। या फिर जैसे जवानी हो गया, ये सब, लड़ाकू हो गया, ये सब हो जाएगा। और बचा कौन? जाति, व्यक्ति, समूह, भाव, द्रव्य।
द्रव्य में जैसे कि मापा तोला जा सकता है, मापा तोला जा सकता है। या जैसे कि मान लीजिए 1 सेंटीमीटर, इसको माप सकते हैं। तौलना, जैसे कि मान लीजिए कोई चावल वगैरह को हम तौल रहे हैं तो उसी में, तो इसको हम सीधे सीधे बोल सकते हैं चीज बसुत, चीज और बसुत, यानी कोई वस्तु वगैरह हो गया ये सब। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे सेकेंड। दूसरे में बोला है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, यानी संज्ञा का कई गो भेद है, तो हमने देखा 5। अगला क्वेश्चन नंबर है 3 में बोला है कि एक झा के अनुसार कई गो भेद है। ये ज़्यादातर पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये शायद एग्जाम एक्साइज का एग्जाम में भी पूछा गया था कि एक झा के मते संज्ञा कर कई गो भेद है। यह माइनर मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है। यहाँ होता है एक झा के मते संज्ञा 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 कर कितना भेद है, तो इसमें हो जाएगा, इसमें भी 5 ही हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 में बोल रहा है कि एकन में कौन कौन कर जात बोधक लागे, यानी इसमें कौन कौन जात बोधक लागे, यानी जाति का है। तो जात बोधक में देखेंगे तो पहला हम लोग देखे थे, ना ही भारत होगा, ना ही गंगा होगा, और ना ही, तो इसमें कोई नहीं होगा। क्यों नहीं कोई होगा, क्योंकि जात बोधक बोल रहा है ना, तो जात हम लोग बोलते हैं कोई एक जात का हो, तो जाति का, तो भारत, ये भारत हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और वही गंगा भी देखेंगे तो गंगा भी हमारा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, घ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे 5 में बोल रहा है कि एकड़ में कौन कौन कर भाव बोधक लागे। तो भाव मतलब कि किसी का क्या हो, भाव उत्पन्न होता हो या भाव दिखाई देता हो, तो भाव में हो जाएगा जैसे कि बुढ़ारी, बुढ़ा का बुढ़ारी हो जाएगा, यानी इसको अनुभव कर सकते हैं। बचपन, यानी किसी का बचपना हो गया, ये भी हो जाएगा। तो ई दुयु, मतलब कि इसका ऑप्शन नंबर ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 6 में बोल रहा है कि एकन में कौन कौन कर जात बोधक लागे, यानी जाति का है। तो इसमें हिमालय क्या जाति है, नहीं। पहाड़ तो जाति है, और नदी भी आपका क्या है, जाति मात्रा है। तो इसमें एक ऑप्शन नंबर रहना चाहिए था, कोई ना की जगह पर होना चाहिए था क नहीं, क तो मेरा हो जाएगा बेगदवाचक, तो इसका हो जाएगा ख एंड ग, ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि पहाड़ भी जाती है और नदी भी जाती है। ये यदि हम ये देखिए हिमालय क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि एक खास के लिए बोला है। हम जानते हैं कि व्यक्ति उसी को बोलते हैं, व्यक्तिवाचक बोधक में वही आएगा जो खास होगा। और हमारा जो पहाड़ है, पहाड़ क्या पूरा जाति का बोध करा रहा है, एक पहाड़ तो है नहीं, पहाड़ तो बहुत सारे हैं, नदी भी बहुत सारे हैं। क्योंकि यदि हम खास बोलेंगे तो हमारा हो जाएगा जैसे कि गंगा नदी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी हो गया, सिंधु नदी हो गया, ये हमारा जातिवाचक में आएगा। तो नदी पूरा जाति का बोध करा रहा है, पहाड़ ही मेरा जाति का बोध करा रहा है, हिमालय तो ये भी पर्सनली एक ही खास है, इसलिए हमारा ये दोनों हो जाएगा ख और ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 7 में बोल रहा है कि एकड़ में कौन कौन कर गोठ बोधक लागे। गोठ मतलब वही समूह, जहाँ पूरा समूह का बोध होता हो। तो समूह हमारा क्या हो जाएगा, हाट भी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग जमा रहते हैं। जतरानी मेला में बहुत सारे लोग रहते हैं। बैठकी वही मतलब कि जैसे हम लोग गांव घर में कहीं चौक चौराहा पे हम लोग बैठते हैं ना, कम से कम 10 या 20 आदमी या 5-10 को बैठते हैं, तो उसी को बैठकी बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, घ, यानी सभे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 8 में बोल रहा है कि एकड़ में कौन कौन कर चीज बसुत बोधक है, यानी बोला कि एकड़ में कौन कौन कर चीज बसुत, यानी जिसका माप तोल कर सकते हैं। तो माप तोल करते हैं तो किसका गेहूं को भी करते हैं। लुगा मतलब कि कपड़ा को हम लोग तोलते हैं ना। और फिर बोला है कि साड़ी में तो ये तो मेरा क्या हो जाएगा, साड़ी ये मेरा कुछ क्या हो रहा है, जाति का बोध करा रहा है, तो इसमें चीज बसुत तो होगा नहीं, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा क और क्या हो जाएगा, ख, ये दोनों हो जाएगा, क्योंकि चीज बसुत बोधक बोल रहा है।
तो साड़ी को हम आप तोल नहीं सकते। साड़ी जाति का बोध कर रहा है, पूरा साड़ी का ही करवा रहा है। लुगा को हम तोल सकते हैं, लुगा मतलब कपड़ा वगैरह, गेहूँ, तो ये दोनों हो जाएगा। तो यहाँ घ के जगह होना चाहिए ऑप्शन नंबर क एंड ख। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 9 में बोला कि एकर में कौन कौन कर भाव बोधक लागे। तो भाव जिससे भाव उत्पन्न होता हो वाली भाव कब पता चलता हो, तो भाव का पता चल रहा है किसमें, जवानी, जवान का जवानी, लड़ाकू, ये दुयो, तो ये जाएगा दुयो यानी ग ऑप्शन नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 10 में बोल रहा है कि खोठा में संज्ञा लिंग कै गो है, यानी खोठा में संज्ञा का जो लिंग है कितने हैं, तो इसमें 4 हो जाएगा। कौन कौन, तो पहला हो जाएगा आपका पुल्लिंग, ठीक है, पुल्लिंग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। फिर आपका तीसरा हो जाएगा उभयलिंग, यानी उभयलिंग मतलब इसमें दोनों हो जाएगा। इसमें पुरुष का बोध होगा पूरा फुली, और इसमें स्त्रीलिंग मतलब पूरा स्त्री का ही, और उभयलिंग में दोनों का, स्त्रीलिंग भी होगा और पुल्लिंग भी होगा। ठीक है, और चौथा हो जाएगा आपका नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग यानी बिना लिंगे के, इसमें कोई लिंग नहीं होगा, बिना लिंगे होगा चौथा। तो ऑप्शन नंबर इसका ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग खोठा में लिंग कर भेद कौन कौन है। खोठा में लिंग कर भेद कौन कौन है, तो हम लोग देखें कौन कौन, पुल्लिंग में देखें, स्त्रीलिंग भी है, उभयलिंग और बिना लिंगे के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा घ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 12। ठीक है, 12 में बोल रहा है कि एकर में पुल्लिंग कर कौन कौन लागे। पुल्लिंग, तो पुल्लिंग शब्द होना चाहिए था, तो पुल्लिंग शब्द इसमें हो जाएगा राजा भी होगा। अच्छा, इसमें पुल्लिंग है तो राजा पुल्लिंग है, और रानी तो स्त्रीलिंग हो जाएगा, डॉक्टर तो ये हो जाएगा उभयलिंग हो जाएगा, दोनों का बोध करा रहा है। और प्रजा में भी दोनों हो जाएगा, क्योंकि प्रजा में स्त्री भी हो जाएंगे और पुल्लिंग भी हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसका क हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 13 में बोल रहा है कि एकर में स्त्रीलिंग कर कौन कौन लागे, यानी इसमें एकर में स्त्रीलिंग कर कौन कौन लागे, तो स्त्रीलिंग कौन कौन हो जाएगा, कुम्हार तो नहीं होगा ये, क्योंकि पुल्लिंग हो जाएगा, ये तो नहीं होगा। फिर कड़रू तो ये होता है पुल्लिंग हो जाता है, उभयलिंग में वहाँ पुल्लिंग हो जाता है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर था कुम्हार। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 14 में बोल रहा है कि एकर में उभयलिंगी शब्द कर कौन कौन लागे, यानी उभयलिंग कौन कौन लागे। तो इसमें हम लोग सस्पेंस नहीं रखेंगे, क्योंकि हाथी मेरा क्या हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा, उभयलिंगी होगा। ठीक है, और परेवा मतलब कबूतर में थी, तो हम लोग नहीं उच्चारण करते कि कबूतरी भी ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा क्या, उभयलिंगी। कड़रू भी, ये भी उभयलिंगी। पीछे क्वेश्चन में बोल दिए थे पुल्लिंग, लेकिन नहीं, पुल्लिंग नहीं, कड़रू होगा, क्योंकि हम लोग पूरा जाति का ही बोध कर देते हैं, उसमें काड़ी भी मतलब कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों आ जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा घ, ये सब है। ठीक है, हाथी में भी हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हथनी है, इसमें हाथी पूरा बोलते हैं हाथी आया है, गांव में हाथी आया, हथनी आई है कि हाथी है पता नहीं, लेकिन हम बोलते हैं डायरेक्ट क्या हाथी आया, इसलिए उसका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे एकर में बिना लिंगे कर कौन कौन लागे। बिना लिंगे का मतलब क्या हो जाएगा, उभयलिंग नहीं, बिना लिंग का ना, तो नहीं इसमें ना स्त्रीलिंग होगा, ना पुल्लिंग होगा, ना कुछ होना होगा, ओनली फॉर लिंग होगा, यानी बिना लिंग का हो जाएगा। तो बिना लिंग का इसमें कौन कौन हो जाएगा, डूबा डूबी, कोई इसमें लिंग नहीं होता है। थारा थारी, ये भी इसका कोई लिंग तो नहीं होता है। छिपा छिपी, इसी में भी कोई लिंग वगैरह नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, घ। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनवे खातिर एकर में कौन कौन लागे। तो इसमें यदि रहेगा आपके पास लास्ट में अंतिम रहेगा ये वाला आ मात्रा, जैसे कि, तो इसको चेंज कर देंगे वाइन में, जैसे कि कुम्हार,
कुम्हार, हार है तो इसमें क्या होगा, ये तो अलग हो जाएगा। यदि हम देखेंगे कुम्हार का स्त्रीलिंग करेंगे तो क्या होगा, कुम्हाइन, तो इसमें आइन लग जा रहा है, ठीक है, स्त्रीलिंग करने के लिए। वही देखेंगे राजा, ये तो रानी अलग हो जाएगा। और देखेंगे, और उसमें हो जाएगा हमारा, यदि बोलेंगे तो यानी स्त्रीलिंग में बोला है कि स्त्रीलिंग शब्द बनने खातिर कौन कौन लगा, तो देखिए आयन लग गया, फिर बोलेंगे हाथियन, हाथी का हाथियाइन, नहीं हाथी नहीं होता है ना। वही देखेंगे साहू, साहू, ठीक है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, साहू वाइन, तो हर साहू दुर्ग, सॉरी इसका आइन, या फिर यह हम साहू देखेंगे तो साहू वाइन, वाइन आ गया। और भाई कुम्हार, कुम्हाइन, तो सॉरी इसका हो जाएगा, यदि हम इसका यूज करते हैं तो इसका होगा आइन, ठीक है, और इसका हर साहू दुर्ग रहेगा तो वाइन, या फिर ये सही तरीके है तो इन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा क्या, सभे, यानी आइन वाइन इन का सभी का प्रयोग होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में देखेंगे 17। 17 में बोल रहा है कि पंडित कर स्त्रीलिंग कौन लगाए, तो पंडित का पंडिताइन होगा, ठीक है। अभी हम बता रहे थे ना कि यदि ये वाला यूज करते हैं तो इसका किस में चेंज होता है, आइन में चेंज होता है, ठीक है। तो पंडित का क्या हो जाएगा, पंडित का हो जाएगा, इसको चेंज कर दो आइन में, तो इसको जोड़ देंगे तो कितना का क्या हो जाएगा, पंडिताइन हो जाएगा। पंडितवन तो होगा नहीं, कि पंडितवन यदि पंडित का ही बहुवचन हो जा रहा है, ठीक है, का खाना नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 18। 18 में बोल रहा है कि खुशी, यानी खुशी कैसन संज्ञा लागे, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक या व्यक्तिवाचक। तो हम लोग जानते हैं कि भाववाचक, भाव, उसमें भाव को देखते हैं, तो क्या खुशी जातिवाचक है, कोई जाति होता है खुशी का, नहीं। द्रव्यवाचक यदि बोलेंगे तो क्या उसको हम माप तो सकते हैं खुशी को, नहीं। व्यक्तिवाचक है, क्या कोई खास चीज है, नहीं। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या ये भाव है, क्योंकि भाव में हम लोग अनुभव करते हैं देख के, नहीं उसको छू सकते, नहीं पकड़ सकते, नहीं कुछ कर सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा वो खुशी, यानी भाववाचक। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 19। 19 में बोल रहा है कि रांची झारखंड के राजधानी है, ई वाक्य में रांची कैसन है संज्ञा है, तो इसमें रांची हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, क्योंकि जाति तो होगा नहीं। यदि राजधानी बोलते हैं तो राजधानी क्या हो जाएगा, राजधानी, तो राजधानी क्या हो जाएगा मेरा, जाति हो जाएगा। तो यहाँ हमको रांची दिया है, कोई स्थान का दे रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि व्यक्ति में क्या होता है, कोई खास व्यक्ति वस्तु स्थान को हम क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग 20 एंड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बोला है कि निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा वाला विकल्प चुनूं, यानी जो द्रव्यवाचक है उस वह संज्ञा वाला शब्द को या फिर संज्ञा को चुनना है, ठीक है। तो अब हम इसमें देखेंगे किसको किसको, तो दूध पानी सोना, तो दूध को माप सकते हैं, तौल सकते हैं, पानी को भी माप तौल सकते हैं, सोना को माप सकते हैं, खुशी को क्या तौल सकते हैं, माप सकते हैं, नहीं। इसको अनुभव कर सकते हैं, दुख को क्या माप तौल सकते हैं, नहीं। इसको छू सकते हैं, नहीं। इसको एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं, नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, दुख आपका भाववाचक संज्ञा। प्रेम भी क्या है, ये भाव है, यानी प्रेम हम लोग बोलते हैं ना, प्रेम भाव। लड़का लड़की शिक्षक, लड़का क्या हो जाएगा, पूरा जाति का बोध होता है, तो लड़का क्या हो जाएगा, जाति हो जाएगा, लड़की भी जाति हो जाएगा, शिक्षक, शिक्षक तो पूरा जाति का बोध हो जाएगा। दिल्ली, दिल्ली कोई स्थान है, कोलकाता ये भी स्थान है, मुंबई ये भी स्थान है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क, यानी ऑप्शन नंबर का, दूध पानी सोना। तो आज यहीं तक, थैंक यू ऑल ऑफ यू।